न्यूज़ 18 इंडिया। अरे इत्मीनान मोदी से से बोलिए चर्चा हो अन्नदाता तो का बेहतर है। अपमान ना करे। इत्मीनान से चर्चा हो तो अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। नागरिक हैं, अनुराग भदौरिया, उनका उगाया हुआ my तुम straight खाते हो, question तुम्हारे tonight बच्चे is, खाएंगे। and the question is, ये सवाल इसलिए आज खड़ा होता है कि माना नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परचम है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है, माना नरेंद्र मोदी के पक्ष में ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, माना नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि किसान आंदोलन के नाम पर और जो बयान आया है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का, वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसे कम करना है, इसे रोकना है। क्या आपको लगता है कि अब बचता क्या है इस आंदोलन के अंदर ढकने को और छुपाने को? और जो पॉइंट है, अगर इतनी सीरियसनेस थी तो तीन किसान नेताओं के नाम तब क्यों नहीं दिए गए थे जब बैठकें हुई? अनुराग जी, 1 मिनट आपका है। देखिए किसान तो कह रहा है मत मारो आंसू की गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ, मेरी परेशानी की वजह है क्योंकि मैं किसान हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ नहीं रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब किसान सड़क पे है बीजेपी गायब, जब महिला पहलवान सड़क पे हैं बीजेपी गायब, जब शिक्षक अधिकार के लिए सड़क पे हैं तो बीजेपी गायब। आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है आपके चैनल पे आए, जब देश के आम नागरिक चाहे किसान हो, महिला हो, शिक्षक हो, युवा हो, जब परेशान होता है अपनी आवाज उठाता है, प्रवक्ता गायब। अब प्रवक्ता की जगह अमित जी आप तो नहीं ले सकते, आप कोशिश कर सकते, ले नहीं सकते। एक सेकंड अनुराग, नहीं, ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। एक सेकंड, ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। नहीं, ये 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए इस काम में आप मत फंसिए। 1 सेकंड की लोकप्रियता, 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए एक आध वीडियो वायरल करने के लिए ये सब मत करिए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक अनुराग भाई रुकिए, शांत होइए। ये 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल मत खेलिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल खेल रहे हैं ना, आप सुनिए, जवाब सुनिए ना। आपने मुझे बोला, आपने मेरे मुंह में हाथ डाला ना, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला था, मैंने आपको बोला आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन आपने मुंह में हाथ डाला। देखिए अमीश जी, आप तो प्रवक्ता की जगह नहीं ले सकते, यही बोला आपने मुझे, यही बोला ना। अब भारत का प्रवक्ता तो मैं भी हूं और आप भी हैं। सुनिए पूरी कहानी सुनिए। शांत होइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मुंह में हाथ डाला आपने, जवाब सुनना पड़ेगा और जवाब करारा मिलेगा। अनुराग भाई, ये 2 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल मत खेलिए। वो देखिए, एक खेल खेला गया था आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, लोकप्रियता के लिए, जिसमें हिंदू धर्म को गाली देना शुरू करा था समाजवादी पार्टी के नेता ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। खेल खेलना शुरू करा था ना, क्या नतीजा आया उसका? क्या नतीजा आया? नतीजा हम सबके सामने है। एक और खेल खेला गया आज से कुछ दिनों पहले, और वो खेला गया कि हम मंदिर का निमंत्रण आ रहा है तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो बाद में जाएंगे। लेकिन बाद में गए क्या? अभी 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बस गई थी, तमाम मंत्री गए थे, तमाम विधायक गए थे। अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी के नेता विधायक गए थे क्या? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? कहां दे रहे हो? हाँ या ना बोलिए ना। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बताता हूं आपको, सुनिए, नहीं गए थे, इसलिए ये 1 मिनट की लोकप्रियता के लिए, 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल मत खेलिए, फंस जाइएगा। अब सवाल का जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी को की लोकप्रियता को कम करने के लिए, सुनिए, अब सवाल का जवाब दीजिए। ना, मुंह में हाथ आपने डाला, इसलिए जवाब दिया आपको मैंने। मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन आपने मुंह में हाथ डाला। मेरा बोलने का अनुराग भाई सुनिए, अनुराग भदौरिया सुनिए, अनुराग भदौरिया, आदत नहीं है मुंह में ना डाला ही आपने, डाला है तो जवाब मिला है ना। अब सुनिए, इसके बाद सवाल सुनिए। ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, इनका जो बयान है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? 30 सेकंड आपके पास, बोलिए। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं देंगे आप तो फिर छोड़िए, फिर क्यों बोलना? फिर जब देखिए, मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी पूरी गायब है,
क्या पहले किसानों के ऊपर में इस तरह से आप बताइए ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए? किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? किसान क्या पाकिस्तान से आया है, अमेरिका से आया है, बॉर्डर क्रॉस करके आया है जो उसके ऊपर में आप ड्रोन चला रहे हैं? ये ड्रोन चलाने वाले किसान है क्या? किसान हमारे आपके ही तो हैं, हमारे आपके तो भाई बंधु हैं, हमारे आपके तो यही किसान के बेटे तो फौज में भी हैं, यही किसान के बेटे डॉक्टर हैं, यही किसान के बेटे वकील हैं, पत्रकार हैं, हम आप सब हैं किसान के बेटे। और उन किसान के ऊपर में हम ड्रोन से हमला कर रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या किसानों के ऊपर हमला करने के लिए खरीदी गई थी क्या? किसान अपनी मांग मान रहा है, किसान की बात सुन लीजिए, किसान के पास चले जाइए, किसान से बोलिए क्या अन्नदाता क्या चाहिए आपको। अगर किसान नहीं मानता है तब तो कोई बात है, किसान से बात कीजिए ना। आप कील कांटे बिछा रहे हैं उनके रास्ते में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों की एमएसपी दे दीजिए, लीगल गारंटी उनकी लीगल गारंटी देने में क्या दिक्कत है? आपको बताइए क्या दिक्कत हो सकती है अगर किसान बृजमोहन श्रीवास्तव मिल जाए तो क्या दिक्कत? जो सवाल पूछा उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन आपकी राय इसके ऊपर। देखिए, बात बहुत साफ है। इसमें मुद्दा किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पूरी तौर से गंभीर है। यह आरोप लगाना ही गलत है कि इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि इसका हल निकले और हमारे जो किसान भाई आए हुए हैं वो यहां से खुश होकर जाएं। लेकिन प्रश्न ये है, इसमें प्रश्न ये आ गया है, इसमें मुद्दा अमित जी, इसमें मुद्दा क्या है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल इन किसानों को बरकरार हैं, मुद्दा उस पर है। अगर यही किसान वास्तविक रूप से अपने मुद्दों को लेकर आए होते और अगर आप किसान की एमएसपी गारंटी दे दीजिए ना, इतनी तो मांग है, एमएसपी की लीगल गारंटी आप किसान की दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, अभी कुछ देर पहले अगर आप डिबेट देख रहे हो, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, अभी कुछ देर पहले एक झूठ बोला गया, और झूठ ये बोला गया कि देखिए किसान आ रहे थे और उनको अयोध्या की ट्रेन में बिठा दिया गया। मैंने मध्य प्रदेश के शासन से चेक करवाया, मैं कहा भाई ऐसा कुछ हुआ है? मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा और मुझे जो जानकारी मिली अब से कुछ मिनट पहले वो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोपाल से किसी भी किसान को अयोध्या की ट्रेन में नहीं बिठाया गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं चौधरी साहब, आपको ये जानकारी कहां से मिली? क्योंकि आपने बड़ी प्रामाणिकता से इस बात को रखा था, ये जरा जरूर साझा करिए, क्योंकि ये एक मिसकोट हुआ है कि जबरदस्ती किसानों को अयोध्या भेज दिया गया। कहां से मिली आपको ये जानकारी, बताइए, क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैंने अपने रिपोर्टर से वेरीफाई भी करवाने का प्रयास किया है। प्लीज चेयर। नहीं, ये एक राष्ट्रीय अखबार में आज छपी है, और या तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है या किसी और अखबार में छपी है। उसकी मैं कई अखबार पढ़ता हूं तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आज ही ये पढ़ा है अखबार के अंदर कि हमें इस तरीके से दूसरी जगह बैठाने का काम कर दिया, और उसकी फोटो खींच करके मैं अभी घर पर नहीं। 4 अखबार उत्तर प्रदेश में आते हैं, 3 या 4, दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिंदुस्तान टाइम्स। ये बता दी 4 में से आपने 5वां कौन सा पढ़ा है? ऐसा कोई भी पत्र पे नहीं छपा हुआ है। मैं भी इंग्लिश और हिंदी समाचार पत्र पढ़ता हूं, लेकिन आपकी समस्या क्या है? देखिए, आपको हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको समस्या सिर्फ मोदी से, और पुष्पेंद्र जी मोदी के विरोध में जाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका ब्रेक, एक सेकंड, संजय राणा होल्ड ऑन। मैं चौधरी साहब आपसे ब्रेक के बाद भी जवाब ले लूंगा इस बात का, और कृष्णवीर चौधरी भी बोलना चाह रहे हैं, एक अंतराल के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार।